हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप लोग सब लाइव है। आप लोग अगर लाइव है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन पे मेंशन करिए कि आपको मेरा वॉइस सुनाई दे रहा है। मैं ग्रीट करती हूँ आप सबको यीशु मसीह के पवित्र और पावन नाम से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम वेट करते हैं ताकि और पीपल ज्वाइन हो सके इस लाइव सर्विस में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ग्रीटिंग्स आप सबको यीशु मसीह के पवित्र नाम से। अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं, मेरा वॉइस ऑडिबल है, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन करिए ताकि आपको मेरा वॉइस सुनाई दे रहा है, ताकि हम उस प्रभु की इबादत कर सके। आपको मेरा वॉइस सुनने में आ रहा है, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन पे मेंशन करिए कि माय वॉइस इज़ ऑडिबल। ब्रदर मानक, आपको जय मसीह की, आपको मेरा वॉइस सुनाई दे रहा है, प्लीज़ आप मेंशन कर दीजिए आपको मेरा वॉइस सुनाई दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर हाजन, प्रेज द लॉर्ड। आपको मेरा वॉइस सुन रहा है, प्लीज एनीबॉडी इन द कमेंट सेक्शन कैन राइट कि आपको मेरा वॉइस सुनाई दे रहा है। तो फिर हम इसलिए और इजी रहेगा कि हम परमेश्वर की ग्लोरी के लिए आगे बढ़ पाएंगे, परमेश्वर के मैसेज एंड वर्शिप में बढ़ पाएंगे। कैन यू हियर मी? या वेट करते हैं कि और पीपल ज्वाइन करें एंड और फिर हम आगे का ये जो मीटिंग है इसको लेके चलेंगे। थैंक यू, आप लिख रहे हैं यस आपको वॉइस सुनाई दे रहा है, तो ये वॉइस आपको सुनाई दे रहा है। और भी लोग लाइव ज्वाइन करें इसको। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, हैप्पी हूँ, आप लोग के सामने आई हूँ। और उस परमेश्वर का लो वॉइस, आपको वॉइस सुनाई नहीं दे रहा है क्या? ब्रदर तरुण, आपको वॉइस सुनाई दे रहा है अभी? एक कमेंट आया है लो वॉइस का, तो आपको सुनाई दे रहा है, आ रहा है ब्रदर तरुण? अगर आपको सुनाई दे रहा है प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आप प्लीज मेंशन कर दीजिए कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरा वॉइस सुनाई दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, हालेलुया। आई ब्लेस यू ऑल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अगर आपको मेरा वॉइस सुनाई दे रहा है प्लीज आप इसको कमेंट सेक्शन पे लिखिए। एनीबॉडी हु इज लाइव प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन दैट यू आर एबल टू हियर मी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम वेट करते हैं और लोग ज्वाइन। क्या मैं जल्दी आ गई? मुझे नहीं पता, मैं सही टाइम पे आई हूँ। I can listen to you. Thank you, Manak, brother. Thank you, brother, that you are able to hear me, because there are some comments that they are not able to hear me. So I am wondering whether my voice is audible or not. Voice is perfectly clear. Thank you, brother Shreyas Gaikwad. Thank you, brother. Praise the Lord. I greet you all in the matchless name of our Lord Jesus Christ of Nazareth. आप सबको जय मसीह की। और मैं आपको ब्लेस करती हूँ कि परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे, परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं सबसे पहले बहुत धन्यवाद करती हूँ उन सभी लोगों का जो मेरे को अभी इस वीडियो से ऑनलाइन देख रहे हैं और जिनको मेरा वॉइस सुनाई दे रहा है। इस वीडियो से जो मुझे देख रहे हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, ये वीडियो आज आप जितना ज़्यादा शेयर करो उतना परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, क्योंकि आज परमेश्वर का जो वचन है वो बहुत लोगों को छूने वाला वचन है। आज जो परमेश्वर बोल रहा है वो वाकई में इतने सारे लोगों के दिल को परिवर्तन करेगा और इतने सारे लोगों को परमेश्वर बदलेगा। तो आप सबको मैं थैंक यू बोलती हूँ, शुक्रगुजार हूँ, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरे वॉइस जो वीडियो को देख रहे हैं आप, क्योंकि आज मेरे लिए नहीं बैठे हैं पर आप उस परमेश्वर के लिए बैठे हैं, उस परमेश्वर की आराधना के लिए बैठे हैं, उस परमेश्वर की प्रेज एंड वर्शिप के लिए बैठे हैं, आप उस परमेश्वर को थैंक्सफुल करने के लिए बैठे हैं। तो आज मैं आपको बहुत ब्लेस करती हूँ। आज जितने लोग इसको लाइव देख रहे हैं आपको परमेश्वर बहुत ब्लेस करे, आपकी हर एक इच्छा यीशु मसीह पूरी करे। मैं आज ये आपको ब्लेसिंग देती हूँ और मैं आपसे ये भी बोलती हूँ कि क्या कहते हैं कि आप इसको और शेयर करिए ताकि आपके द्वारा आप अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग को
ब्लेस कर सकते हैं, क्योंकि हम गिवर है इन द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर ने हमें देने वाला बनाया है, तो जब हम ब्लेस होते हैं तो क्यों ना हम दूसरों को भी ब्लेस करें। तो आप लोगों को मैं ये कहती हूँ कि आप इसको वीडियो को शेयर करिए, ताकि परमेश्वर का संदेश बहुत लोगों के पास जा सके। तो मैं आपको बहुत थैंक्स करती हूँ। मैं सबसे पहले पास्टर अभिषेक दास का थैंक यू करती हूँ फ्रॉम असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च आगरा कैंट से, कि पास्टर जी ने मुझे मौका दिया है इस पेज के असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च कैंट आगरा कैंट के पेज में परमेश्वर के बारे में बोलने के लिए। तो पास्टर जी आपको बहुत थैंक्स, एंड परमेश्वर बहुतायत रूप से आपको ब्लेस करे। आगरा जाना जाता है ताजमहल के लिए, पर आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि आगरा जाना जाए आपके असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च के लिए। मैं आज परमेश्वर की आशीष आपके लिए देती हूँ पास्टर जी, और इस चर्च को मैं ब्लेस करती हूँ। मैं असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च आगरा कैंट को ब्लेस करती हूँ कि वो परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर का जो मैसेज है बहुत लोगों के पास ला सके और लोगों के लिए एक आशीष का कारण बन सके। मैं अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप सबको देना चाहती हूँ। मेरा नाम मेरी एलेक्स है, मैं केरला से बिलोंग करती हूँ, एंड मैं एक छोटा सा प्रेयर मिनिस्ट्री कर रही हूँ मुंबई में, सिस्टर प्रभा के संग द ग्रेस ऑफ गॉड मिनिस्ट्री। काफ़ी साल से हम एसोसिएटेड है इस मिनिस्ट्री से, और मुंबई में एक जगह है कांदिवली, वहाँ पर ये मिनिस्ट्री में उनके साथ कर रही हूँ। तो मेरे साथ सिस्टर प्रभा मेरे हर स्पिरिचुअल वॉक या हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में शी वॉज विथ मी, एंड शी स्टिल विथ मी इन द मिनिस्ट्री लेवल ऑल्सो। And I was more hungry to know about the living God. I was wanting to know, I was fascinated by God so much कि मुझे उसके किंगडम के बारे में जानना था, मुझे गॉड के बारे में जानना था, गॉड के अद्भुत काम के बारे में जानना था। I was so hungry for him, so I always pray to God कि गॉड मुझे एक और लेवल पे जाना है, गॉड मुझे हायर लेवल पे जाना है। तो गॉड ने उस चीज़ के लिए भी मुझे ब्लेस किया। मेरा स्पिरिचुअल मेंटरशिप के लिए गॉड ने मुझे इंडिया से भी जो ब्लेसिंग मिली है, मुझे गॉड ने अब्रॉड से भी ब्लेसिंग दी है। जो मेरा स्पिरिचुअल मेंटरशिप करती है वो प्रॉफिटेस लिंडा नाइक फ्रॉम साउथ अफ्रीका बिलीव इन गॉड मिनिस्ट्री से है। तो वो काफ़ी मुझे मेंटरशिप करती है, और उनके भी स्पिरिचुअल पेरेंट्स है पास्टर पॉटरफील्ड फ्रॉम हाईएस्ट पावर कम्युनिटी चर्च ऑफ लव फ्रॉम यूएसए। तो वो उनसे भी परमेश्वर ने मुझे कनेक्ट करा के रखा है। तो आप ये देखें ना परमेश्वर ने कैसे कनेक्शन दिया है, और मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ को परमेश्वर आगे बढ़ा रहा है। इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं आप सबको वर्शिप से जाने से पहले और वचन में जाने से पहले आज मैं आप सबको ये कहती हूँ कि आइए हम अपने आप को पहले प्रिपेयर करें, एम्प्टी करें, क्योंकि आज का जो मैसेज है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और आज का मैसेज परमेश्वर विशेष तौर से जो लोग इसको सुन रहे हैं और जो इस वीडियो को जहाँ जहाँ भी शेयर कर रहे हैं, परमेश्वर आज उनको बात करना चाहता है कि आपके लिटिल के साथ परमेश्वर कैसे मल्टीप्लिकेशन कर सकता है। क्योंकि वो परमेश्वर जानता है कि आपके पास कितना लिटिल हमारे पास चीज़ें रहती है, चाहे हम कितने स्कैरसिटी में हो, कितने डेफिशिएंसी में हो, पर परमेश्वर आपके लिटिल के साथ उसको मल्टीप्लाई कर सकता है। तो ये हम आज इस वचन पे जाएंगे, पर वचन में जाने से पहले हमें उस परमेश्वर को थैंक्स करना है, उसकी आराधना करना है, उसको वर्शिप करना है अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी आत्मा से, और पूरे अपने आप को पोर आउट करना, अपने आप को एम्प्टी करना उस गॉड के सामने। तो वर्शिप करने से पहले आइए हम एक छोटी सी दुआ करते हैं, क्योंकि ये समय उस परमेश्वर के हाथ में देने के लिए हमें देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर इसको ब्लेस करेगा। तो आइए छोटी सी दुआ करते हैं, अपनी आंखों को बंद करिए। लेट्स come in the presence of God and surrender this prayer in the most precious hands of God. Father, I thank you in the mighty name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. Father, I pray that anybody who is seeing this video under the sound of my voice, Father, I pray that you bless everyone, Father. I give their heart desire into your hand, Father, and I pray, Father, that, Father, you fulfill all their heart desire, Father. Father, I thank you for this day. I thank you for this evening service, Father. I thank you, Father, for that you have blessed for us to have a new day, Father, for a new life, Father. There are many who are not able to see their life, Father. They are not able to see the next day. But, Father, you have been a blessing to us and giving us the blessing of this gift of life, Father.
Holy Spirit, I surrender this prayer and the meetings into your hand, Holy Spirit. And I pray, let the worship have the anointing of God. Let the worship will be like how David used to sing praises to God, and the fragrance of his praise was going to the throne of God. In the same way, Holy Spirit, bless the worship. Let the angels of the Lord be here, and let everybody who are worshiping in their houses, I pray that Holy Spirit, let the desire of their heart be fulfilled. Bless them, fill them with the glory of God, fill them with the grace of God. Let the Almighty God fill them from the crown of their head to the sole of their feet with the blood of Jesus. I cover each and everybody who is watching this video. Let them be prosperous, let them be successful, and let them be used as an instrument in favor of people and a blessing in the kingdom of God. I give this prayer in the mighty name of our Lord Jesus Christ of Nazareth. Amen and amen. आप सबको प्रेज द लॉर्ड. यूनस मसी ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड. थैंक यू फॉर योर मैसेज. हालेलुया. मानक ब्रदर, गॉड ब्लेस यू. पास्टर अभिषेक दास, गॉड ब्लेस यू. सो आइए हम वर्शिप करते हैं एंड एक सॉन्ग गाएंगे, तेरी आराधना करो. बहुत इंपॉर्टेंट है. परमेश्वर के पास जब हम आते हैं, हमें उस परमेश्वर को वर्शिप करना है, उसकी आराधना करना है और उसको थैंक्स करना. आपको पता है कितने ऐसे लोग हैं जो एक कल का दिन नहीं देख पा रहे, पर परमेश्वर ने हमको सबसे बड़ा ब्लेसिंग दिया है. और वो सबसे बड़ा गिफ्ट क्या दिया है? परमेश्वर ने सबसे बड़ा गिफ्ट हमको जीवन का दिया है. कितने लोगों को जीवन मिलता ही नहीं है, पर परमेश्वर ने ये गिफ्ट हमको दिया है. तो आइए उसके लिए हम प्रेस गाते हैं, उसके लिए वर्शिप करते हैं. और मैं आपसे निवेदन करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, आप जहाँ कहीं भी है, अगर आपको गीत के बोल नहीं आते हैं, आप अपने हाथ को रेज करिए और उस परमेश्वर के लिए आप गाइए, उस परमेश्वर के लिए आप वर्शिप करिए. क्योंकि देखता है कि किस दिल से आप उसके पास आए, आप प्योर हार्ट से जब उसके पास आते हैं तो परमेश्वर आपको आशीषित करता है, आपको ब्लेस. हम अपने छोटे छोटे रिक्वेस्ट उसके पास लेके आते हैं, पर परमेश्वर चाहता है कि हम उसको प्रेज भी करें, हम थैंक्स भी करें, चाहे हमारा सिचुएशन अच्छा हो, चाहे हमारा सिचुएशन खराब हो, पर कोई बात नहीं, क्योंकि जब परमेश्वर कंट्रोल में है तो हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है. तो आइए ये वर्शिप करते हैं और तेरी आराधना करूं. आपको आता है तो आप अपने घर में या कहीं भी आप इसको वॉच कर रहे हैं, मैं आपको यही बोलूंगी कि आप इसको गाइए मेरे साथ. और नहीं भी आता है कोई बात नहीं, रेज योर हैंड, बिकॉज यू आर रेजिंग फॉर गॉड एंड यू आर सिंगिंग फॉर गॉड, यू आर वर्शिपिंग द ऑलमाइटी गॉड. सो आइए, लेट्स कम इनटू द वर्शिप ऑफ आवर मोस्ट लिविंग गॉड. तो विल सिंग दिस सॉन्ग, तेरी आराधना करूं. तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन देते, दया की याचना करूं. तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं. तेरी आराधना करूं. तू है महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत. तू है महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत. हृदय के तार छेरे झनकार, हृदय के तार छेरे झनकार. तेरी आराधना है मधुर गीत, तेरी आराधना है मधुर गीत. जीवन से मेरे तू महिमा पाए,
दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना, पाप क्षमा कर दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। वाकई में वो परमेश्वर इतना महान है कि हमें उसको हमेशा प्रेस करना है। जैसे मैंने पहले ही अभी कहा, आपकी सिचुएशन अच्छी हो या आपकी सिचुएशन बुरे होए, कोई बात नहीं, बट गॉड इज इन कंट्रोल। वो जानता है कि क्या हो रहा है, वो सब कुछ जानता है। तो आइए हम एक और गीत गाते हैं, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ये गाना बहुत सुंदर है, बहुत मधुर है, एंड वाकई में परमेश्वर जो करता है हमारे लिए वो हम सोच नहीं सकते। हमारे सोच से बढ़कर हमारा परमेश्वर काम करता है। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है
आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देनी पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देनी पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वे, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरत को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरत को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरे आयु के दिन पग पग में सदा सेवा को पूरी करूंगा। एक बत्ती समा जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा गाना है ये, कि हम वाकई में उस प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जब हम उस परमेश्वर के साथ चलते हैं, तो हम परमेश्वर के साथ जब चलते हैं, उसके साथ हम जयवंत होते हैं। तो आइए एक और थैंक्स गिविंग का परमेश्वर के लिए गाना गाते हैं, गिव थैंक्स। ये बहुत सुंदर गाना है, एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। आपको पता है वो परमेश्वर कितना महान था, वो परमेश्वर ने हमसे कितना प्यार किया, कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दिया। क्योंकि अगर हम अपने वो इकलौता पुत्र, जब परमेश्वर का यीशु मसीह जब इस संसार में आया, तो वो सूली पे चढ़ाया गया, और उसने हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान किया, कि उसका एक सैक्रिफाइस से हमारा पास्ट, हमारा प्रेजेंट और हमारा फ्यूचर सिन फॉरगिवन हो जाता है। जब हम उस परमेश्वर के पास आते हैं और पश्चाताप करते हैं प्योर दिल से, तो परमेश्वर हमारे हर एक पाप को माफ कर देता है। अगर हम उस परमेश्वर से, आप सोचो ना, अगर यीशु मसीह हमारे लिए वो बलिदान नहीं देता, तो क्या आज हम जीवित रहते? हम अगर अपने पाप को देखें, तो हमारे पापों का ढेर इतना सारा है। अगर अपना पास्ट सिन देखें, चाहे अपना प्रेजेंट सिन देखें या अपनी फ्यूचर का सिन देखें, तो आज हमारा पाप इतना ज्यादा है कि हम जीने के भी लायक नहीं है। पर उस परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि वो स्वर्ग से आया, अपने आप को बलिदान किया हमारे पापों के लिए, ताकि उसके एक सैक्रिफाइस से हमारे सारे पाप फॉरगिवन हो गए। तो आइए एक और गाना गाते हैं, गिव थैंक्स। गिव थैंक्स, हार्ट
Give thanks to the Holy One. Give thanks because He has given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He has given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He has given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He has given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. कितना अच्छा बात परमेश्वर ने इस गीत में बोला है कि जो कमज़ोर होता है वो स्ट्रांग बन जाता है जब परमेश्वर का आशीष उसके ऊपर होता है, और जो पुअर होता है, जो गरीब होता है, वो रिच बन जाता है, क्योंकि परमेश्वर के राज में ऐसे ही होता है। हम एक ऐसे गॉड को सर्व करते हैं जो गॉड ऑफ इम्पॉसिबल है, और वाकई में ही इज अ गॉड ऑफ इम्पॉसिबल। उसके पास सब कुछ संभव है, उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ही इज द गॉड ऑफ ऑल फ्लैश, उसके लिए कुछ भी हार्ड नहीं है। तो आइए वचन में जाने से पहले जाते हैं अभी हम, और टाइम भी होता जा रहा है, वचन में जाते हैं। परमेश्वर जो आज बोलना चाहता है उस पे हम मनोचिंतन करेंगे, और आप उसको जब आपके पास परमेश्वर के पास आप जब बैठेंगे, उसकी वेदी पे जब आप बैठेंगे परमेश्वर के पास, तो उस वचन को आप मगन करिए। देखिए परमेश्वर आपसे क्या पवित्र आत्मा के द्वारा बात करेगा। पर वचन में जाने से पहले आइए हम दुआ करते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। पवित्र आत्मा का आशीष हमारे ऊपर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है ताकि पवित्र आत्मा हमें समझा सके। वो हमारा काउंसलर है, हमारा बेस्ट फ्रेंड है और हमारा कंफर्टर है, और जब हमें कुछ समझ में नहीं आता तो पवित्र आत्मा ही हमारी विजडम को बढ़ाता है। तो आइए हम छोटी सी दुआ करते हैं और उस परमेश्वर के सामने आगे का समय रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद राजा यीशु। ये सुंदर समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये वीडियो में जो भी इसको देख रहा है परमेश्वर, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि अब हम जो वचन शेयर करने वाले हैं प्रभु, आप उनसे बात करिए। आप आज उसको छुओ परमेश्वर, और खुदावन यीशु होने पाए परमेश्वर वो जान सके कि वो आप उनसे क्या बोलना चाह रहे हैं। आज वो निराश है प्रभु, वो हताश हो गए अपनी जिंदगी से परमेश्वर, पर उनका एक राह है, वो राह आप है। उनकी एक रोशनी है और उनकी एक ज्योति है परमेश्वर, और वो आप है परमेश्वर। आपसे विजडम आता है, आपसे इंसाइट आता है परमेश्वर। आज उन सभी लोगों को, सारे भाई और बहनों को परमेश्वर, और प्रभु जो मेरे दोस्त लोग हैं प्रभु, और जो भी कोई लोग हैं प्रभु जो जरूरतमंद है, वो सभी को तेरे हाथ में समर्पित करते राजा यीशु, और प्रार्थना करते उनके दिलों को आप छुओ परमेश्वर, उनके आत्माओं को छुओ परमेश्वर। आज वो पूरे तरीके से अपने आप को एम्प्टी कर सके, आपके पास पोर अप कर सके, ताकि आप उनको फिल कर सको परमेश्वर। खुदावन यीशु इस समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा आप कंट्रोल करिए, अपना आप आशीष दो, लोगों को विजडम दीजिए, गाइडेंस दीजिए। पवित्र आत्मा उनसे बात करिए। मैं सारी महिमा देती हूँ, यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, इसे सुन और कबूल कीजिए। आमीन एंड आमीन।
आइए वचन में चलते हैं। और आज का जो वचन है बहुत ही सुंदर है एंड इट इज़ वेरी गुड। और आज जो हम लोग की सिचुएशन है जहाँ पर हम डेफिशिएंसी देखते हैं अपनी लाइफ में, लैक देखते हैं, कमियाँ देखते हैं, तो वहाँ पर ये वचन बहुत काम करता है। और ये ऐसा मिरेकल के बारे में हम बात करेंगे जब परमेश्वर आपके लिटिल के साथ कितना मल्टीप्लिकेशन कर सकता है। और जब मैं डेफिशिएंसी की बात करती हूँ तो मैं सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे बात नहीं करना चाहती हूँ, मैं हर एरिया ऑफ लाइफ के डेफिशिएंसी में बात करना चाहती हूँ। आपके हर एरिया ऑफ लाइफ में उस लैक के बारे में बात करना चाहती हूँ, चाहे आपका वो पर्सनल रिलेशनशिप क्यों ना हो, कि वो आपका प्रोफेशनल रिलेशनशिप क्यों ना हो, आपका स्पिरिचुअल रिलेशनशिप क्यों ना हो, आपका फाइनेंशियल्स क्यों ना हो, आपके हर एरिया ऑफ लाइफ के, आपके हर एस्पेक्ट पे परमेश्वर आपके लिटिल के संग कैसे मल्टीप्लाई कर सकता है। तो आइए हम सबसे पहले अपने बाइबल को खोलते हैं और हम पढ़ते हैं 2 किंग चैप्टर नंबर 4 वर्सेस 1 to 7। हम खोलेंगे 2 किंग चैप्टर नंबर 4 वर्सेस 1 to 7। यहाँ परमेश्वर एक ऐसा मिरेकल के बारे में बता रहा है जहाँ पर एक मैन ऑफ गॉड ने, एक प्रॉफिट ने एक विडो के लिए किया, एक लिटिल ऑयल के साथ परमेश्वर ने कैसे उसको मल्टीप्लाई किया। तो कई बार हमारे पास भी बहुत लिटिल क्वांटिटी ऑफ चीज़ें होती है और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सामने वो लिटिल भी लेके आएंगे तो परमेश्वर उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए सबसे पहले वचन पढ़ते हैं, फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि परमेश्वर आज आपसे क्या बोलना चाह रहा है, क्योंकि आज परमेश्वर डायरेक्टली आज आपसे बात करना चाहता है। परमेश्वर आपके दिलों को छूना चाहता है, क्योंकि आज परमेश्वर आज आपको छुएगा, परमेश्वर आज आपको नया इंसान बनाएगा, अपनी बातें आपके पास लेके आएगा। तो आइए वचन पढ़ते हैं। 2 किंग चैप्टर नंबर 4 वर्सेस 1 to 7। The wife of a man from the company of the prophets cried out to Elisha, "Your servant, my husband is dead, and you know that he is revered the Lord. But now his creditor is coming to take my 2 boys as his slaves." Elisha replied to her, "How can I help you? Tell me, what do you have in your house?" "Your servant has nothing there at all," she said, "except a little oil." Elisha said, "Go around and ask all your neighbors for empty jars. Don't ask for just a few. Then go inside and shut the door behind you and your sons. Pour oil into all the jars, and as each is filled, put it to one side." She left him and afterwards shut the door behind her and her sons. They brought the jars to her, and she kept pouring. When all the jars were full, she said to her son, "Bring me another one." But he replied, "There is not a jar left." Then the oil stopped flowing. She went and told the man of God, and he said, "Go, sell the oil and pay your debts. You and your son can live on what is left." आइए हम इस पे पैसेज पे जो परमेश्वर इस मिरेकल में बात करना चाह रहा, तो उस पे हम समझते हैं आज परमेश्वर क्या बात कर रहा है। तो मैं आपको पहले इन शॉर्ट समझा देती हूँ कि परमेश्वर क्या बोलना चाह रहा है। परमेश्वर एक मैन ऑफ गॉड के बारे में बता रहा है, एक प्रॉफिट के बारे में बता रहा है, जो परमेश्वर का दास है, जो परमेश्वर की सेवकाई कर रहा है। उसका नाम एलीशा है। तो क्या हुआ, एलीशा जो परमेश्वर की सेवकाई कर रहा था, परमेश्वर का जो नबी था, उसके पास एक विधवा लेडी आई, एक विडो आई, जो परमेश्वर से उसका जो हस्बैंड जो था वो डेड हो चुका था और उसका हस्बैंड परमेश्वर का भय करता था। तो उस विडो के बारे में मैं अभी कुछ बताऊंगी कि उस विडो की लाइफ में क्या था। उसका विडो का क्या हुआ, उसका हस्बैंड मर गया और उसके हस्बैंड ने काफ़ी डेब्ट्स छोड़ रखे थे, क्योंकि उसने काफ़ी कर्जे लिए थे। तो जो क्रेडिटर्स थे वो आ रहे थे अपना कर्जा के हिसाब से उनसे मांग रहे थे कि उसका पे करो उनका मनी, पर वो विडोज कंडीशन में नहीं थी पे करने के लिए। तो क्रेडिटर्स उस टाइम इजराइल में क्या होता था कि अगर आप पे नहीं कर पाते अपने डेब्ट्स को तो आपके फैमिली मेंबर्स को वो लोग स्लेवरी में ले लेते हैं। तो उस विडो के पास 2 सन्स थे,
2 बेटे थे, तो वो लोग क्रेडिटर्स आ रहे थे और क्रेडिटर्स उनको स्लेवरी में लेना चाह रहे थे। तो ये विडो का दिल आप सोचो ना कि कैसा टूटा होगा, कितना बिखरा होगा, कि उसका एक तो हस्बैंड नहीं है, गरीबी है उसके ऊपर से उसके ऊपर कर्जे है, और उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे, क्योंकि क्रेडिटर्स आ रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि आप अपने बेटे को स्लेवरी में दे दो। तो उस कंडीशन पे जब वो टूट चुकी थी, वो बिखर चुकी थी, तो उसने क्या किया? क्या वो किसी रिलेटिव के पास गई, किसी फ्रेंड्स के पास गई, क्या किसी फैमिली मेंबर के पास गई? नहीं, उसने एक वाइज डिसीजन लिया। वो परमेश्वर के थ्रोन के पास गई, वो परमेश्वर का हेल्प लेने गई। उसने सोचा कि मैं परमेश्वर के पास जाके हेल्प लेती हूँ, तो वो परमेश्वर के दास एलिशा के पास गई, जो परमेश्वर का प्रॉफिट था, उसके पास गई अपना चिंता बताने के लिए कि दास उसको हेल्प कर सके, उसको एक मदद कर सके, उसको एक सलूशन दे सके, क्योंकि वो बहुत परेशान हो चुकी थी। कई बार हमारी जिंदगी में जब परेशानी आती है, चैलेंजेस आते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं? अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने फ्रेंड्स को और अपने रिलेटिव्स को, अपने कलीग को, सबको बताना स्टार्ट कर देते हैं। हम एक तरीके से ढिंडोरा पीटना स्टार्ट कर देते हैं जब हमारी जिंदगी में परेशानी, प्रॉब्लम आता है। और परमेश्वर इस विडो के समान हमसे बोल रहा है कि हमको भी एक वाइज डिसीजन लेना है कि उस परमेश्वर के थ्रोन के पास जाना है, उस गॉड के पास जाना है और उससे पूछना है, क्योंकि जब परमेश्वर हमें गाइड करता है, परमेश्वर हमें बहुतायत से आंसर इतना परफेक्ट देता है कि हम सोच नहीं सकते हैं। तो उस विडो ने भी एक वाइज डिसीजन लिया और वो परमेश्वर के दास के पास गई, वो परमेश्वर के प्रॉफिट के पास गई, तो वो एलिशा के पास गई बहुत उम्मीद के साथ। अभी अब सोचो, अब एलिशा क्या करते हैं उनके साथ? एलिशा उसको पूछता है, हाउ कैन आई हेल्प यू, टेल मी व्हाट डू यू हैव इन योर हाउस। अब आप सोचिए उस लेडी की सिचुएशन। आप परमेश्वर के दास के पास जाते हैं और आप कहते हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम है, आप मुझे हेल्प करो। आप एक सोल्यूशन का एक्सपेक्टेशन के लेने के लिए आप उस परमेश्वर के दास के पास जाते हैं, पर परमेश्वर का दास उस विडो से बोल रहा है, हाउ कैन आई हेल्प यू इन योर हाउस। और परमेश्वर का दास उससे ये पूछ रहा है कि मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ, तुम्हारे घर में क्या है। अब आप सोचो ना, अगर हम लोग सिचुएशन में हो कि हमें सोल्यूशन चाहिए अपने प्रॉब्लम्स के लिए, और हम बहुत एक्सपेक्टेशन से जाते हैं कि आज हम प्रेयर रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, आज हमारे लिए प्रार्थना होगा और पक्का सोल्यूशन मिलेगा। पर परमेश्वर का दास, जो परमेश्वर का याजक होता है, या मैन ऑफ गॉड या वुमेन ऑफ गॉड, कुछ आपको ऐसे बोल दे कि मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ, तुम्हारे घर में क्या है, तो हम एक पल पे क्या सोचेंगे? ये हमसे ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? सोचो ना कि हमारा सिचुएशन कैसे होगा। पर फिर भी उस विमेन ऑफ गॉड ने सोचा कि हाँ, कुछ बात होगी, तभी परमेश्वर का दास ऐसे पूछ रहा। क्योंकि कई बार हम तो जब इस विजडम में रहते हैं तो हम अपनी बुद्धि पे बहुत यकीन करते हैं और हम इरिटेट हो जाते हैं, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जब हमसे अगर कोई ऐसे क्वेश्चन करे, क्योंकि हम ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है, हम ऑलरेडी प्रॉब्लम में है, और फिर कोई हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो हमें फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा। पर उस विडो ने क्या किया? उसने बोला, योर सर्वेंट हैज नथिंग देयर एट ऑल। उसने क्या बोला? मेरे पास कुछ भी नहीं है। हमारी जिंदगी में भी ऐसा होता है, सेम चीज, एग्जैक्टली सेम चीज होता है हमारी जिंदगी में। जब परमेश्वर के हम थ्रोन पे जाते हैं और परमेश्वर हमसे पूछता है कि तुम्हारे पास क्या है, तो हम कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास नथिंग है। हम अपने लैक को इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं कि जो हमारे पास परमेश्वर ने इतना सब दिया है ना, हम उसको ओवरलुक कर देते हैं। परमेश्वर कितनी बार पूछता है कि तुम्हारे पास क्या है, तो हम कहेंगे हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम भूल गए कि परमेश्वर ने हमें एक लाइफ दिया, हम भूल गए परमेश्वर ने हमें आंखें दिया, परमेश्वर ने हमें हाथ दिया, परमेश्वर ने हमें अच्छा जीवन दिया, परमेश्वर ने खाने को दिया, परमेश्वर ने हमारे अंदर इतनी क्वालिटीज दी है, हमारे अंदर परमेश्वर ने हमें परिवार दिया, परमेश्वर ने हमें फ्रेंड्स दिए। हमारे पास इतना कुछ होने के बाद भी कुछ भी नहीं है और हमारा लैक है, क्योंकि हम ओवरलुक कर देते हैं परमेश्वर ने जो हमें दिया है। और उसी तरीके से वो विडो को भी लगा कि मेरे पास कुछ नहीं है। वो विडो भूल गई कि उसके पास उसके 2 बेटे हैं, फिर भी उसने बोला आई हैव नथिंग। और वो हम भी करते हैं, जब हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, हमें लैक दिखने लगता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम दिखने लगता है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम दिखने लगता है, या प्रोफेशनल लाइफ प्रॉब्लम दिखने लगता है, तो हमें छोटी छोटी चीजों में परमेश्वर से बोलते हैं हमारे पास कुछ नहीं है।
हमारे पास नथिंग है, तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसको नथिंग ना बोले, क्योंकि यहाँ पर जितना भी कम क्यों ना हो, और उस परमेश्वर को जब हम आते हैं उसके पास समर्पित करते हैं तो परमेश्वर महान काम करता है। और फिर बाद में विडो ने क्या बोला कि शी सेड एक्सेप्ट अ लिटिल ऑयल। उसने ये नहीं बोला कि मेरे पास बहुत सारा ऑयल है, उसने बोला आई हैव लिटिल ऑयल, यानी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ऑयल होगा, थोड़ा सा क्वांटिटी ऑफ ऑयल होगा। तो फिर हमें लगता है कि हमारे पास छोटी छोटी क्वालिटीज है, चाहे हमारी जिंदगी में परमेश्वर ने हमें छोटे छोटे लेवल से भी ब्लेस किया, कोई बात नहीं, परमेश्वर ब्लेस करता है। जब परमेश्वर ब्लेस करता है वो बहुतायत रूप से ब्लेस करता है, उसके ब्लेसिंग में कभी कोई कमी और कोई घटी नहीं होती है। हम सोच भी नहीं सकते कि वो कैसे ब्लेस करता है। उसी तरीके से वो लेडी ने बोला मेरे पास लिटिल ऑयल है, तो परमेश्वर के दास ने क्या बोला उससे, Go around and ask all your neighbors for empty jars. Don't ask for just a few. परमेश्वर का दास उसको ये बोल रहा है, अब एक काम करो, तुम अपने नेबर्स के पास जाओ और उनसे बोलो मुझे एम्प्टी जार्स और वेसल दे दीजिए, और तुम थोड़े क्वांटिटी में मत लेना, पर तुम ज्यादा क्वांटिटी पे लेना। अब आप सोचो उस लेडी का क्या सिचुएशन होगा। एक तो वो शेम में है, डिसग्रेस में, क्योंकि इतना ज्यादा क्रेडिट है उसके ऊपर। अब उसको शर्म नहीं आएगी कि मैं अपने नेबर्स के पास जाके बोल रही हूँ एम्प्टी जार्स दे दो वेसल के मेरे को। कोई भी उस सिचुएशन में हुआ कि वो सोचेगा परमेश्वर का दास कैसे ये बात कर रहा है, अब मैं वैसे भी शर्म में हूँ, मैं कैसे चली जाऊँ लोगों से बोलूँ मुझे एम्प्टी जार्स और वेसल दे दीजिए, और मुझे बोल रहा है कि कम क्वांटिटी में मत लेके आइए, आप ज्यादा लेके आइए। फिर भी वो ओबीडिएंट थी। और परमेश्वर यही चाहता है, जब परमेश्वर का दास आपसे कुछ बात करे, जब परमेश्वर अब आपसे बात करता है किसी मैन ऑफ गॉड से, किसी वुमेन ऑफ गॉड से, या अपने साइन से, परमेश्वर अपने क्रिएशन से, क्योंकि परमेश्वर कोई भी मीडियम से आपसे बात कर सकता है। और परमेश्वर चाहता है कि जब वो आपसे बात करता है आप परमेश्वर को ओबीडिएंट रहे, आप उसके आज्ञा का उल्लंघन ना करें, आप उसका आज्ञा का पालन करें, क्योंकि परमेश्वर का सोच हमारे सोच से बहुत बढ़कर है। जहाँ हमारा सोच खत्म होता है वहाँ परमेश्वर का सोच हमारे सोच से बढ़ता है, वहाँ परमेश्वर का सोच हमारे आगे बढ़ जाता है। और वो विडो ने एग्जाम्पल परफेक्टली दिया कि वो बहुत ओबीडिएंट थी, उसने उससे एक भी क्वेश्चन नहीं किया। पर हम होते तो हम क्या करते, हम परमेश्वर को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं कि परमेश्वर ये सब क्या बोल रहा है अब हमसे करने के लिए, परमेश्वर का दास ये क्या बोल रहा है, क्योंकि हमें अपनी बुद्धि पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, हमें अपने स्ट्रेंथ पे बहुत विश्वास है, पर हमें उस परमेश्वर पे ट्रस्ट नहीं है। पर परमेश्वर ने बहुत सुंदर तरीके से प्रोवर्ब में चैप्टर नंबर 3 में इतने सुंदर तरीके से ये बताया है कि ट्रस्ट इन द लॉर्ड, डू नॉट लीन ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, एक्नॉलेज द लॉर्ड एंड ही शैल डायरेक्ट योर पाथ। वो परमेश्वर आपके पाथ को डायरेक्ट करेगा। अपनी अंडरस्टैंडिंग में मत आप विश्वास करिए, पर उस परमेश्वर पे विश्वास करिए, क्योंकि वो आपको रास्ता दिखाएगा। जो परमेश्वर आपसे कुछ बोलता है तो आपको उसका ओबीडिएंट रखना है, यू हैव टू बी ओबीडिएंट। और वो वुमेन ने वो ही किया। उसने क्या करा कि वो नेबर से उसने अपने जार सब ले लिए। फिर परमेश्वर के दास ने क्या बोला, आपको पता है, जब ये परमेश्वर का दास जब इस जार्स को बोल रहा है कि गेट एम्प्टी जार्स, आपको पता है परमेश्वर का दास ये क्यों बोल रहा है और एम्प्टी जार्स क्यों आया है। जो पवित्र आत्मा मुझे आज गाइड कर रही है वो आज मैं आपको बोलना चाहती हूँ। पवित्र आत्मा एम्प्टी जार्स का मतलब से बारे में आपको ये बोलना चाह रहा है कि एम्प्टी जार्स यानी हम। परमेश्वर चाहता है जब हम परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर के उस थ्रोन के पास आए, उस गॉड के पास आए, तो हमें अपने आप को एम्प्टी करना है। वो जार्स और वेसल्स हम हैं, और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को एम्प्टी करके आए, क्योंकि अगर हम जब एम्प्टी होंगे, जब हम वॉइड होंगे, तो परमेश्वर हमको भर सकता है। और परमेश्वर हमको इतना भर सकता है कि हम लोगों के लिए फ्लो होते रहेंगे, लोगों के लिए ब्लेसिंग का कारण होंगे। आपको पता है कि जब हम परमेश्वर के पास फुल होके जाएंगे ना, तो परमेश्वर हमें कभी फिल नहीं कर सकता है। परमेश्वर को एम्प्टी वेसल्स चाहिए,
परमेश्वर चाहते हैं कि हम अंदर से इतने खोखले हो जाए परमेश्वर के सामने ताकि परमेश्वर हमें ब्लेस कर सके। पर अगर हम परमेश्वर के पास बोस्टफुल होके जाएंगे, अपना प्राइड लेके जाएंगे, एरोगेंस लेके जाएंगे, घमंड लेके जाएंगे, या मन में हेट्रेड लेके जाएंगे, रिसेंटमेंट लेके जाएंगे, एंगर लेके जाएंगे, क्या वो परमेश्वर आपको भर सकता है? वो परमेश्वर आपको कैसे भरेगा? क्योंकि आप ऑलरेडी गुस्से में भरे हैं, आप अनफॉरगिवनेस से भरे हो, आप भरे हो उन सब चीजों से जो गलत चीजें हैं परमेश्वर की नजर में। तो परमेश्वर आपको अपना ऑयल से कैसे ब्लेस कर सकता है? इसलिए परमेश्वर चाहता है जब आप उसके पास आए तो आप उस परमेश्वर के सामने पूरा अपना दिल खोलो, पूरा दिल पोर आउट करो, एम्प्टी हो जाओ, खाली हो जाओ उस परमेश्वर के सामने। वो वेसल बन जाओ ताकि वो आपको पोर कर सके होली ऑयल के साथ, ताकि वो वेसल पे जब वो ऑयल आता है, वो ऑयल की इतनी वैल्यू रहती है कि वो फ्लो करना स्टार्ट करता है और वो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करता है, और परमेश्वर वही चीज पे मल्टीप्लिकेशन करता है। फिर क्या हुआ? परमेश्वर के दास ने उस विडो को क्या बोला? उसने बोला, देन गो इनसाइड एंड शट द डोर behind you and your son, pour the oil into the jars as each is filled, put it to one side। परमेश्वर के दास ने क्या कहा कि तुम फिर जाओ और अपना दरवाजे बंद कर दो अपने अपने बेटे के बिहाइंड में, एंड फिर ऑयल को पोर करना स्टार्ट कर दो। आपको पता है परमेश्वर का दास क्या बोलना चाह रहा है? शट द डोर। मैं आपको बताती, जो पवित्र आत्मा मुझे गाइड करता है, शट द डोर का मतलब है शट ऑल द वॉइसेस एंड द नॉइजेस जो आपके एटमॉस्फेयर में है। आपको उसके लिए दरवाजे बंद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि जब परमेश्वर कोई मिरेकल कराता है तो वो मिरेकल पे डेविल नहीं चाहता है, एनिमी नहीं चाहता कि आपको आपका मिरेकल मिले, तो वो बहुत सारे आपके नॉइजेस आपके एटमॉस्फेयर में देना स्टार्ट कर देता है। आपको कई लोग बोलना स्टार्ट कर देते हैं, अरे तुम क्या ये कर रहे हो, तुम तो फेलियर हो, तुम नहीं कर सकते, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, तुम कैसे मान सकते हो कि वो परमेश्वर का दास सही बोल रहा है? तुमने क्या परमेश्वर से खुद पूछा? तुम परमेश्वर के दास पे क्यों यकीन कर रहे हो? या तुमको कैसे पता इतने ऑयल से क्या हो पाएगा? कितने लोग हमको डिस्करेज कर देते हैं लाइफ में। वही होता है, जब परमेश्वर कोई मिरेकल करता है तो हमें परमेश्वर का दास या परमेश्वर किसी चीज से हमसे बात करता है तो हमको वो वॉइसेस को शट करना है। तो वो हम बेस्ट तरीका है कि उसको कोई डिस्कशन मत करो, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देना चाहता है। तो उसको डिस्कशन, क्या उस विडो ने क्या डिस्कशन करा? किसी के सामने जाके बोला कि परमेश्वर का दास ने मुझे ये बोला? उसने नहीं किया, पर उसने वही किया जो परमेश्वर के दास ने उससे बोला। वो ओबीडिएंट थी, और परमेश्वर ये चाहता जब हम अपने मिरेकल पे जाए हम ओबीडिएंट रखें परमेश्वर के साथ। और दूसरा, हमें वो वॉइसेस को शट करना है, क्योंकि डेविल और एनिमी आपको बात करता रहेगा। एनिमी आपको गिराने की बहुत कोशिश करेगा, क्योंकि उसको पता है कि आपका मिरेकल बहुत प्रेशियस है। वो जानता है कि उस मिरेकल से आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, और परमेश्वर का बहुत बड़ा ग्लोरी हो पाएगा उस मिरेकल से। पर वो वॉइसेस से आपसे डिस्करेज करता है, आपको डाउन करता है एनिमी। पर उस विडो ने नहीं किया ये चीज, पर उसने क्या करा? दरवाजा बंद किया और अपना मिरेकल के लिए वो कितनी उत्साहित होगी कि परमेश्वर के दास ने कुछ बोला होगा तो कुछ तो सोच समझ के बोला होगा। और उसने जब शट किया तो उसने क्या देखा? जब वो पोर कर रही थी, इतना जो सपोज इतना छोटा क्वांटिटी ऑफ ऑयल होगा, और सपोज उसको कम से कम 30 या 40 या 50 उसको एम्प्टी जार्स मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर के दास ने उसको ये बोला कि तुम एम्प्टी जार्स लेके आओ। परमेश्वर के दास ने उसको ये नहीं बोला कि तुम आधे फिल जार्स लेके आओ, या तुम 3/4 फिल जार्स लेके आओ, या 1/4 फिल जार्स लेके आओ, पर तुम एम्प्टी जार्स लेके आओ। और वो एम्प्टी जार्स उसने कलेक्ट कर लिए नेबर से, और जब वो ऑयल पोर कर रही थी, सोचो इतना क्वांटिटी ऑफ ऑयल, पर वो ऑयल बढ़ता जा रहा था, मल्टीप्लाई होता जा रहा था, मल्टीप्लाई होता जा रहा था, और जार्स भरते जा रहे थे, भरते जा रहे थे, भरते जा रहे थे। आप इमेजिन करो, आप क्या सोच पॉसिबल है ऑयल कैसे इतने सारे जार्स भर सकता है? पर हम जिस परमेश्वर पे विश्वास करते हैं उसके पास इम्पॉसिबल भी आई एम पॉसिबल बोलता है, क्योंकि वो आपके लिटिल के साथ मल्टीप्लिकेशन करता है। और वो ही परमेश्वर का महान कार्य है, वो ही परमेश्वर कर सकता है। नहीं है, हमारे पास बल नहीं है, हमारे पास शक्ति नहीं है, पर जब परमेश्वर अपना अनुग्रह हमारे ऊपर होता है, देता है, तो हमारे लिटिल से कितना मल्टीप्लिकेशन हो जाता है।
आप ये देखिए कितना लिटिल था उसके पास ऑयल, पर वो लिटिल ऑयल कितना मल्टीप्लाई हुआ कि वेसल्स ऑफ जार्स भरते जा रहे थे, भरते जा रहे थे। सोचो ना, आप इमेजिन कर सकते थे। एंड फिर उसने क्या पूछा, अपने बेटे को बोला, ब्रिंग मी अनदर, बट द सन रिप्लाइड, देयर इज नॉट अ जार लेफ्ट एंड द ऑयल स्टॉप फ्लोइंग। आप ये सोचिए, वो ये उससे बोल रहा है कि आप लेके आओ, अपने बेटे को बोलता है कि और जार्स लेके आओ, क्योंकि ऑयल इतना मल्टीप्लाई हो चुका था कि वो सोच भी नहीं पा रही थी कि कैसे ऑयल इतना मल्टीप्लाई होता जा रहा था। इतना छोटा क्वांटिटी ऑफ ऑयल मल्टीप्लाई होता जा रहा था कि जार्स खत्म होते जा रहे थे। तो वो अपने बेटे से बोलती है कि जार लेके आओ, और उसका बेटा कहता है कि जार्स अब नहीं रहा। आप इमेजिन करो, पहले पास उसके पास कितने सारे एम्प्टी जार थे इतने क्वांटिटी पे, पर ऑयल इतना था। पर अब उसके पास जार्स पूरे भर गए, और अब उसके पास ऑयल इतना भर गया पर जार्स नहीं है उसके पास। आप इमेजिन करो वो चीज। आप देखो ना, परमेश्वर ने क्या मिरेकल कर दिया, क्या बड़ा मिरेकल किया कि जार्स भर गए, जार्स खत्म हो गए, ऑयल बचा है पर जार्स नहीं है। आप इमेजिन करो। तो वो वुमेन ऑफ विडो ने क्या करा, वो वुमेन ने क्या किया, परमेश्वर के दास एलिशा के पास गई, और फिर एलिशा ने उससे क्या कहा, गो एंड सेल द ऑयल, तुम जाके वो ऑयल बेचो और अपना डेब्ट्स क्लियर करो, और अपनी जिंदगी रेस्ट ऑफ लाइफ उस ऑयल से रहो। आपको पता, परमेश्वर ने जो उसको मिरेकल दिया ना, वो 1-2 साल के लिए नहीं दिया, वो पूरी जिंदगी भर के लिए मिरेकल दिया। मैं आज इस पैसेज को देखती हूँ, मुझे लगता है वो एक ऑयल मर्चेंट बन गई। परमेश्वर ने उसके फाइनेंसेस को कितना ब्लेस कर दिया। आप ये भी तो देखिए ना कि परमेश्वर ने उसको बोला, उसका परमेश्वर का दास उसको बोलता है, गो एंड सेल द ऑयल। सबसे पहले उसने जाके ऑयल सेल करो और अपने बेटे को स्लेवरी से बचाओ। आपको पता है, इजराइल में जब कोई स्लेवरी में आता तो 7 ईयर का पीरियड होता है। तो उसने सोचा 7 ईयर्स का पेमेंट किया, 7 ईयर्स का पेमेंट कर दिया क्रेडिटर्स को, और फिर उस परमेश्वर के दास ने बोला, रेस्ट ऑफ लाइफ तुम उस ऑयल से रहो। तो यानी उसकी पूरी जिंदगी के लिए, पूंजी के लिए परमेश्वर ने उसको इतना सारा ऑयल दिया कि वो पूरी रेस्ट ऑफ, पूरी जिंदगी भर वो ऑयल के भरोसे रह सकती, कि ऑयल को मार्केट में बेच सकती। तो आप ये सोचो कि परमेश्वर ने उसको एक ऑयल मर्चेंट बना दिया। वो उसके पास, उस परमेश्वर ने कैसा महान काम किया और उसके लिए ऑयल मर्चेंट बना दिया। तो वाकई में दोस्तों, जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में कोई मिरेकल देता है, परमेश्वर आपको कोई मिरेकल बताता है, तो हमेशा याद रखना, परमेश्वर के पास, आपके पास कुछ भी क्यों ना हो, आपके पास लिटिल क्यों ना हो, पर उस लिटिल के साथ उस परमेश्वर के सामने आओ, और परमेश्वर आपके लिटिल को मल्टीप्लाई करेगा। कई बार हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं होती है कि हम लोगों को दे नहीं सकते हैं, पर परमेश्वर चाहता है कि जब हम उस लिटिल से लोगों की हेल्प करें, परमेश्वर उसको मल्टीप्लाई करता है। कई बार कुछ लोग बहुत डिस्करेज हो जाते हैं, पर परमेश्वर आपके सामने किसी लोगों को लेके आएगा कि आपके वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट आप उनको करो, आप उसको एनकरेज करो। पर आप परमेश्वर से बोलोगे कि परमेश्वर मैं खुद तो डिस्करेज हूँ, मैं उसको क्या एनकरेज करूंगा। पर परमेश्वर चाहता है कि आपके लिटिल से आप जब किसी को एनकरेजमेंट करते हो तो वो ऑयल फ्लो होना स्टार्ट करता है। परमेश्वर आपको पोर करता जाता है ताकि फ्लो और ज्यादा हो। परमेश्वर आपके लिटिल को पोर करता जाएगा और वो मल्टीप्लिकेशन होता जाएगा। जितना आपका ऑयल पोर होता जाएगा उतना आप फ्लो करते जाएंगे, और आप 1, 2, 3, 4 साल के लिए नहीं करने वाले, पूरे लाइफ भर का परमेश्वर इतना आशीष देता है। और परमेश्वर के राज्य पे आप कभी भी, जब उसके मिरेकल पे एक्सपेक्टेशन करते हैं, आपके लैक पे, आपके डेफिशिएंसी पे, आप ओबीडिएंट रहे उस परमेश्वर पे, उस पे विश्वास करिए। आपका गॉड ऑफ इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसने वचन में सीधा बोला है कि आई एम अ गॉड, नथिंग इज टू हार्ड फॉर मी। हम गॉड ऑफ इम्पॉसिबल को सर्व करते हैं, उसके लिए कुछ भी हार्ड नहीं है। क्योंकि अगर ये मिरेकल को जब हम देखते हैं, वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि इतने क्वांटिटी ऑफ ऑयल से कैसे परमेश्वर इतने सारे जार्स को भर सकता है, पर परमेश्वर ने ये वाकई करा है। और उस विडो को परमेश्वर ने ऑयल मर्चेंट बना दिया, उस विडो को इतना ब्लेस कर दिया कि उसने अपने बेटों को स्लेवरी तक जाने नहीं दिया, क्योंकि उसके पास ताकत नहीं था। पर उसने एक वाइज डिसीजन लिया कि वो परमेश्वर के पास गई, परमेश्वर के थ्रोन के पास गई, और परमेश्वर के सामने अपना दुख रोया, अपना दुखड़ा रोया। और परमेश्वर जो हमारी प्रेयर्स को सुनता है, वो प्रेयर आंसरिंग गॉड है, उस परमेश्वर ने दया से उसके लिए कितना बड़ा मिरेकल कर दिया। सोचिए ना, हमारा परमेश्वर कितना महान है।
आइए हम जब इस पैसेज को जब पढ़ते हैं तो एक मिरेकल अपनी ज़िंदगी में उस परमेश्वर को थैंक्स करो। आपके पास कितना भी लिटिल क्यों ना हो, कितना भी कम क्यों ना हो, उस कम के पास, उस परमेश्वर के पास जाके बोलो कि परमेश्वर मेरे पास इतना लिटिल है, उसको आप ब्लेस करो। मेरे पास इतना लिटिल फाइनेंसिस है, उसको आप ब्लेस करो। मेरे पास इतना लिटिल चीज़ें बची हुई है, उसको ब्लेस करो। मेरे पास लिटिल खाना है, उसको ब्लेस करो। बिकॉज वी सर्व अ गॉड ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड ही विल मल्टीप्लाई योर नीड्स, ही विल मल्टीप्लाई इट। परमेश्वर को थैंक्स करो कि परमेश्वर ने इतना प्रिविलेज दे के रखा है हमको कि वो हमारी पुकार को सुनता है और हम पे दया लाता है, हम पे कृपा करता है और वो हमारे नीड्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो आइए उस गॉड को थैंक्स करते हैं और हम प्रेयर करते हैं आपके फ्रेंड्स के लिए, आपके फैमिली मेंबर्स के लिए, आपके डियर एंड नियर वन के लिए। आप अपने हाथों को खोल लीजिए उस परमेश्वर के सामने। आप अपने आप को पूरे दिल से उस परमेश्वर के सामने, कुछ भी लिटिल क्यों ना हो, give it to that most high, because when you give it to the most high, the God of all flesh, then that God knows how to supply for your needs. The God of all flesh can multiply your needs. He can do it, he can do it, and he is a God who does extraordinary things for you. He is a God who does extraordinary. He'll make every mess of yours into a message. He will make every test of yours into a testimony, every shame of yours into a fame, because he will anoint your head in front of people and he will elevate you. He will ensure that you fly like an eagle. You are roaring like an eagle and you're soaring like eagle. आप ईगल की तरह सोर कर रहे हैं। आपको परमेश्वर इतना ब्लेस करेगा, इतना आशीषित करेगा। परमेश्वर आपको एलिवेशन देता है, आपको हाई पॉइंट्स देता है। परमेश्वर आपको टॉप पे लगा के रखता है, आपको टॉप पे बिठा के रखता है, क्योंकि वो परमेश्वर बहुत ग्रेट है हमारा परमेश्वर। तो आइए अपने आंखों को बंद करते हैं और दुआ में जाते हैं और आपकी जो भी इच्छाएं हैं आप परमेश्वर के सामने खुल के रखिए, क्योंकि आज परमेश्वर आपसे बात करेगा, आज परमेश्वर आपको छुएगा और आज परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर। हे खुदावन यीशु, आज आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हर दुख से, हर तकलीफ से बचाया। हम अपने हर गुनाहों को तेरे सामने रखते हैं परमेश्वर। आज यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, अपने हाथ को रेस करती हूँ प्रभु। और प्रभु, जो लोग मुझसे आज कनेक्ट हो रहे हैं इस लाइव वीडियो के द्वारा परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर आप उनको ब्लेस करो। जहाँ से भी वो कनेक्ट कर रहे हैं, वो इंडिया हो या अब्रॉड हो परमेश्वर, आप उनको ब्लेस करो, आशीषित करो परमेश्वर। आज होने पर परमेश्वर करो परमेश्वर, उनकी हर एक दुर्बलता को परमेश्वर आप दूर करो परमेश्वर, उनकी हर एक बीमारी को, हर एक सिकनेस को आप दूर करो परमेश्वर। आज लोग जहाँ बीमार है परमेश्वर प्रभु, उनको कोई भी परेशानी है प्रभु, जो भी इलनेस है, यीशु मसीह तेरे नाम से आई स्पीक आइज़ाया 53:5 इन द लाइफ फादर, दैट बाय योर स्ट्राइप्स दे आर हील्ड फादर। यस फादर, तेरे कोड़े खाने से वो चंगे हुए परमेश्वर। आज प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि उनकी हर एक बीमारी से आप चंगाई दो परमेश्वर। कितने लोग हैं जो प्रभु वो आज परेशान है अपने आर्थिक कंडीशन में, आज उनके पास फाइनेंशियल में प्रभु बहुत लिटिल है परमेश्वर, पर जिस तरीके से आपने उस विडो को ब्लेस किया, उसके लिटिल को मल्टीप्लाई करा। आज मैं प्रार्थना करती हूँ जिनको आर्थिक प्रॉब्लम है परमेश्वर करो, आज उनके लिटिल को ब्लेस करो परमेश्वर। आज उनके आप लिटिल को मल्टीप्लाई करो, उनके फाइनेंसेस को आप ब्लेस करो परमेश्वर। खुदावन यीशु, जिनके पास बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनके रिलेशनशिप में प्रभु, उन जहाँ पर वहाँ लैक है परमेश्वर, उनके फैमिली लाइफ में जो लैक है उस लैक को आप ब्लेस करो यीशु मसीह। यीशु मसीह आप ब्लेस करो, आप मल्टीप्लाई करो, उनकी जो भी कमी घटी है परमेश्वर आप बरकत दीजिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह, यीशु मसीह में तेरे नाम से उन सभी एरिया, इवन पीपल जिनको स्पिरिचुअल वॉक में जाना है प्रभु, जो स्पिरिचुअल वॉक में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो एक सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, वो परमेश्वर को जानना चाहते हैं, वो परमेश्वर के प्यार को जानना चाहते हैं। यीशु मसीह ऐसे लोगों को मैं तेरे हाथ में समर्पित करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह कि आप उनको ब्लेस करो, कि उनकी आंखें खुले, उनके स्पिरिचुअल आइज खुलने के लिए प्रभु, उनके स्पिरिचुअल ईयर्स खुलने के लिए परमेश्वर, ताकि वो बहुतायी रूप से देख सके परमेश्वर, वो आपके प्यार को अनुभव कर सके, वो जान सके कि आप एक जीवित परमेश्वर है, एक
जिंदा परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमारे साथ हमेशा रहता है। उसने हमें कभी नहीं छोड़ा है परमेश्वर। प्रभु लोग, मैं आप सब लोगों को सौंपती हूँ, उनके परिवारजनों को सौंपती हूँ, उनके नियर एंड डियर वंस को सौंपती हूँ परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन यीशु, आप उनकी सहायता करो, मदद करो, उनके नियर और डियर वंस को आप ब्लेस करो परमेश्वर। खुदावन यीशु, वो जिस उम्मीद से तेरे पास आज बैठे हैं परमेश्वर, आज होने पाए आप उनसे बात करो, आप उनसे सपन के द्वारा बात करो, उनके ड्रीम्स में बात करो, उनके विशंस में बात करो यीशु मसीह। अगर उनकी कोई भी प्रॉब्लम्स है और उनको सोल्यूशन समझ में नहीं आता है, उनको नहीं समझ में आता कि वो क्या करे, पर वो आपके पास आते हैं यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, आज जैसे मैं अपने हाथ को रेस कर रही हूँ, आज आप उनसे बात करो, किसी भी मीडियम से बात करो प्रभु, किसी भी याजक के थ्रू बात करो, किसी भी मैसेज के थ्रू उनसे बात करो परमेश्वर, किसी भी साइन से आप बात करो परमेश्वर, और होने पाए वो तेरी आवाज को सुन पाए परमेश्वर। वो किया वो डोर को, ये परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये लोग भी परमेश्वर जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं परमेश्वर, और जो नॉइजेस है उनके एटमॉस्फेयर को यीशु के नाम से मैं उनको बंद करती हूँ कि परमेश्वर वो अपने मिरेकल तक पहुंच पाए, वो अपने मिरेकल को अचीव कर पाए परमेश्वर, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि उनके मिरेकल उनको मिले परमेश्वर। मुझे विश्वास है कि हर एक प्रार्थना तेरे से येस और आमीन है। हे पवित्र आत्मा, सहायता करो लोगों की, उनकी सहायता करो, एंजल्स ऑफ गॉड उनके साथ रहो, उनके इस दुख के टाइम पे, इनके ये सिकनेस के टाइम पे उनको ब्लेस करो, और उनके पास अगर फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम है उनको ब्लेस करो, उनके रिलेशनशिप में भी लैक है उनको ब्लेस करो, उनके स्पिरिचुअल वॉक में भी जो भी दिक्कत है उसमें भी ब्लेस करो, उनको हर जगह हर एरिया पे उनको ब्लेस करो, ताकि उनको कोई कमी घटी ना हो पाए परमेश्वर। ये परमेश्वर हमें विश्वास है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हो परमेश्वर। इस प्रार्थना को मैं तेरे हाथ में समर्पित करती हूँ, और पूर्ण रूप से प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु तेरे जिंदा नाम से कि इसको पूरा करिए और सुनो, कबूल कीजिए। यीशु नाजरत के नाम से मांगते हैं, आमीन एंड आमीन। आई थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग मी। आपको इतना ही कहूँ, आपका लिटिल सब गॉड क्या करेगा, इट विल मल्टीप्लाई। ऑलवेज रिमेंबर, with your little he will do the multiplication. Surrender to God and he will do the multiplication. आप सबको गॉड बहुत ब्लेस करे, एंड थैंक यू वंस अगेन पास्टर जी अभिषेक दास पास्टर, एंड आई थैंक यू असेंबली ऑफ चर्च आगरा कैंप, आई बिलीवर्स चर्च आगरा कैंप को अगेन। So God bless you and have a great day.